ओम शांति। 30/9/2022 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज के साकार मुरली का सार सुनने से पहले निश्चय खुद को आत्मा सदा करिए कि मैं आत्मा उस परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को इन कर्मेंद्रियों के द्वारा सुन रही हूँ और परमात्मा ने भी एक रथ का आधार लिया है, वो ब्रह्मा मुख, जिन कर्मेंद्रियों का सहारा लेकर परमात्मा हमें यह ज्ञान सागर ज्ञान देते हैं और सब आत्माओं तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने निमित्त आत्माओं को चुना है। इससे क्या होगा, जब आप खुद को आत्मा निश्चय करेंगे और सामने वाली सुनाने वाली आत्मा को भी निमित्त आत्मा निश्चय करेंगे तो आपको धारणा अच्छी होगी। और मुरली में एक विशेषता है कि मुरली के जो भी महावाक्य परमात्मा लिखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, वह सब हमारे आपके लिए ही हैं। तो इसमें कभी भी आप इस तरह से आलस मत करिए। 20 मिनट का 40 मिनट का समय ज़रूर निकालिए, यह आपके कल्याण के लिए है। आज के मुरली के महावाक्यों में मीठी मीठी प्यारी प्यारी बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है और बिगड़ी बनाने वाला तो एक ही है, अब आ चुका है। तो सबकी बिगड़ी हुई है क्योंकि सब पतित हैं, इसलिए बिगड़ी है। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति बतानी है। प्रश्न है मुरली का, सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर में बाबा ने कहा, 1-2 को पत्थर मारना, अर्थात कड़वे बोल बोल कर जख्मी कर देना। यह है सबसे खराब चाल, इससे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को अब रूप बसंत बनना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। भगवान के बच्चे कैसे होंगे? खराब बोल बोलने वाले या मीठे बोल बोलने वाले? कड़वा बोल बोलने वाले या मीठा मीठा बोलने वाले? अंदर से भी सेम, बाहर से भी सेम। ऐसा नहीं कि ऊपर से आज के समय में जो चल रहा है कि काम बनाने के लिए खूब मीठा मीठा बोलना और फिर अंदर में सामने वाले आत्मा के प्रति खूब बुरा बुरा सोचना, बुरी भावना रखना, बदले की भावना रखना, है ना। अंदर से कड़वे रहना, बाहर से मीठे नहीं, अंदर बाहर दोनों परमात्मा के बच्चे हैं ना। तो फिर हम मर्सीफुल गॉड फादर के बच्चे कैसे होंगे? मास्टर मर्सीफुल होंगे कि नहीं? तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, चाल इससे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को कैसे रहना है? अब मैनर्स में रहना है, मैनर्स धारण करना है। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है। आत्मा भी तो अभी काली जो है, उसको भी तो रूपवान बनाना है। और बाप जो रत्न ज्ञान रत्न देते हैं उनका दान करना है। जो हम उनसे लेते हैं उसे भी दान करना है। बहुत मीठे बोल बोलने हैं, कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर लेना है। बाबा ने आपको खूब अथॉरिटी दी है, अपने आप को भी बचाना है। इसीलिए बाबा ने अष्ट शक्तियों का दान दिया है। उन अष्ट शक्तियों को यथा प्रमाण समय प्रमाण अनुसार इस्तेमाल भी करना है जीवन में, है ना। अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना है किसी को। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बाप हमेशा भोले होते हैं। एक होता है हद का बाप, जो शरीर रूपी पिता, शरीर माफिक दिखने वाले, है ना। दूसरा होता है बेहद का बाप, जो आत्मा का पिता है, आत्मा के माफिक, है ना। अदृश्य आत्मा और अदृश्य पिता, शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तिमान पिता। हम आत्माएं देखिए 84 के चक्र में आते हैं, कितना पार्ट भरा हुआ है एक छोटी सी आत्मा में जो दिखाई नहीं देती। तो वो परम पिता एवर प्योर, जो कभी जन्म में आता ही नहीं है, जन्म मरण से न्यारा है, अशरीरी है। तो आप जरा सोचिए उसमें कितना ना शक्ति होंगी, कितना ना ज्ञान भरा होगा, है ना, कितना बुद्धिमान है। तो इसलिए बाबा कहते एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। तो होते ही है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक।
लौकिक बाप को तो सब जानते ही हैं, तुम ब्राह्मण लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों को जानते हो। लौकिक तो सब जानते हैं बाबा कहते, लेकिन पारलौकिक का तुमको ही पता है ना। तो कितने न भाग्यशाली हैं हम। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा कहते तुम जो दोनों को जानते हो, लौकिक बाप भी भोले ही हैं, बच्चों के लिए कितना करते हैं ना। कहते हैं ना, माता धरती है तो पिता आकाश है। तो बच्चे पैदा कर, उनकी संभाल कर, मेहनत कर, फिर सब बच्चे को दे देते हैं। झूठ आदि बोल करके कमाते हैं कि पिछाड़ी में पुत्र पौत्रे के लिए छोड़ जाए, है ना। बाबा कहते बच्चा ऐसे छोड़ जाए, ऐसे सोच के पिता, एक लौकिक पिता भी बहुत मेहनत करता है, बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। छोटेपन में ही बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता है ना। और कहते हैं शाम पिता को लाती है, इसलिए बच्चों को शाम बहुत पसंद है, सांझ बहुत पसंद आती है बच्चों को, क्योंकि शाम पिता को घर लाती है। तो कितना बच्चों को पर प्यार होता है बाप का। छोटेपन से ही कितना बच्चे बाबा बाबा कहने लगते हैं। बाबुल अक्षर बहुत मीठा है। अब तुम बच्चों ने बेहद के बाप को भी जाना है। बेहद के बाप ने तो कमाल की है, कितनी बेहद की नॉलेज सुनाते हैं। लौकिक बाप तो समझा ना सके, भल धन आदि देते हैं, परंतु बिगड़ी को तो वह बना ना सके। उनकी बिगड़ी तो खुद उस परमात्मा से बनती है, क्योंकि वो बापों का बाप है। तो बिगड़ी को बनाने वाला भगवान भोलानाथ ही है। वह कल्प कल्प सर्व की बिगड़ी बनाने वाला है। सर्वोदया कहते हैं ना, तो सर्व को गति सदगति देने वाला है। लौकिक बाप टीचर गुरु हमको बेहद का मालिक नहीं बना सकते। बेहद बाप को जानना और रचना के आदि मध्यंत को जानना, यह और कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में है कि यह बेहद का चक्र कैसे फिरता है। बच्चे जानते हैं यह बना बनाया ड्रामा है, वही हमें पुरुषार्थ कराते हैं। हम पुरुषार्थ ज़रूर करेंगे। कल्प कल्प जैसे श्रीमत पर पुरुषार्थ किया था, वैसे हर एक कर रहे हैं अपनी बिगड़ी बनाने को। बिगड़ी को बनाना है कि नहीं, तो पुरुषार्थ उस अनुसार चल रहा है। देखते हैं कि बहनें और भाई सब बिगड़ी को बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। भारतवासी पुकारते भी है कि हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे पतित पावन, आओ। रावण ने बिगाड़ा है, जिससे ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। जब हमारा धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ रहता है तो हम कहाँ रहते हैं, सुख की दुनिया में। और वो धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है बिगड़ी को? स्वयं भगवान। और भगवान आकर हमको ही हमारे ही बारे में बता करके हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनवाता है। वो खुद आकर बनाता नहीं, करण करावनहार कराता है और हमको हमारा सत्य असत्य बताता है, दुर्गति का कारण समझाता है और हमें सदगति का रास्ता बताता है। अब उस पर चलना ना चलना तुम्हारी मर्जी। बाबा कहते जिससे ही क्या होता है, रावण ने बिगाड़ा है, जिससे ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अब कौन आया है हमें बच्चों को सुधारने? हमारा पिता, असली पिता। अब तुम बच्चों ने यह सब बाप द्वारा जाना है। मनुष्य सृष्टि जिसका नाम कल्प वृक्ष है, यह बहुत नामी ग्रामी है, जिसका राज भी बुद्धि में बैठ गया है ना। उल्टा दिखाते हैं कल्प वृक्ष को। आप देखिए बाबा के बनाया चित्र को, ऊपर में बीज रूप में है ना, फिर थोड़ा सा नीचे में ऐसे दिखाते हैं ना, पतला सा दिखाते हैं। वो क्या है? सतयुगी पेड़ है ना, बहुत छोटा सा, कम रहता है ना तना, फिर धीरे 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 विस्तार को होता है, फिर ऐसे 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 दिखाते रहते हैं ना। तो नीचे जितनी भी ऊपर आत्माएं रहती हैं निराकारी दुनिया में, वो पूरी दुनिया की आत्माएं जब इस व्यक्त शरीर को ले लेती हैं ना, दिखने वाले इस शरीर को पहन लेती हैं, तब फिर यहाँ पूरा सब जितना भी विस्तार होना होता है वो
झाड़ विस्तार को हो जाता है, फिर जाना शुरू होता है। अभी तो बाबा ने कह दिया है कि अभी अकेले अभी तो आना ही आना है, जब तक मैं ना जाऊं कोई कैसे जाए, है ना। तो यह सब राज बाप बैठ समझाते हैं तो बुद्धि से समझने का है। बाबा कहते हैं अभी तो सब भ्रष्ट ही है ना। अब जितना नामी ग्रामी पेड़ का बाबा ने बताया है, जिसका राज भी बाबा कहते तुम्हारे में बुद्धि में बैठ गया। मनुष्य लोग जब तुम्हारे चित्र देखते हैं तो कहते हैं कि यह तो कल्पना है, ऐसा कहते हैं। जो 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष बनाया है, हम तो इस पर बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प वृक्ष जिसका बनन ट्री के साथ भी मुकाबला करते हैं तो समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्रायः लोप है। ड्रामा प्लान अनुसार और सब धर्म है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य स्वर्ग की गाई जाती है, उनको फिर से रिपीट होना है। अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही स्वर्ग की। सब कहते भी हैं हमको राम राज्य चाहिए जिसमें दुख का नाम निशान ना हो। अब तो रावण राज्य है, परंतु यह कोई नहीं समझते कि हम ही रावण हैं। कह दें तो गुस्सा हो जाएंगे। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। बिगड़ी को बनाने वाला कैसे आते हैं, कैसे बिगड़ी को बनाते हैं, पतित को कहेंगे बिगड़े हुए। हमारी बुद्धि अथवा तकदीर कैसे बिगड़ी हुई है, कैसे आत्मा तिरछी हुई है। अब यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। उन्हों की रस्म रिवाज ही रावण की है, तुम्हारी रस्म रिवाज है राम की। राम कोई वह त्रेता वाला नहीं। बाबा कहते हैं जो त्रेता युगी राम था ना, 14 कला वाला, उस राम की बात नहीं होती है। यहाँ निराकार राम की बात होती है, जिसके नाम के सिमरन से तुमको क्या मिलते हैं, सुख घनेरे मिलते हैं। कोई एक साल या एक जन्म का नहीं, पूरा 21 जन्मों का, आधे कल्प का। तो वह राम की बात हो रही है, त्रेता वाले ना राम की बात नहीं। उसने गीता नहीं सुनाई थी। गीता सुनाने वाला तो यहाँ आता है संगम युग पर ब्रह्म तन का आधार लेकर के ब्रह्म मुख के द्वारा ज्ञान, गीता ज्ञान दाता ज्ञान देते हैं। और फिर ये इंद्रिया, इंद्र सभा, ज्ञान नदियाँ जो निकली है ना, उसे ही इंद्र कहते हैं। ज्ञान वर्षा किसके द्वारा होती है, जगह जगह वर्षा होती है ना, तब तो फिर आत्मा से जो निकली खाद जमी हुई है वो निकलेगी। खरा सोना कैसे बनेगा, कैसे फसलें उगेंगी, कैसे धनाढ्य होगा देश, कैसे एक राज्य बनेगा, जब स्वयं परमपिता परमात्मा आए और ज्ञान वर्षा करे। बड़ी बड़ी नदी के द्वारा ब्रह्मा माँ भी कहा है, ब्रह्मपुत्र भी कहा है, बड़ी नदी भी कहा है, गौमुख भी कहा है, रथ भी कहा है, उससे बैल भी कहा है। तो यह बैल में जब आए तब फिर वो है ज्ञान सागर अपना ज्ञान दें, तब फिर और नदियाँ निकलें। अब परमात्मा तो घर घर नहीं जाएगा ना, तो वो तो अपने निमित्त को ही चुनेगा। तो यह सब जो भी बाबा कहते हैं मैं बताता हूँ, बैठ समझाता हूँ, वह सब तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहते उसने गीता नहीं सुनाई जो त्रेता का राम है। आजकल विलायत में भी रामायण आदि सुनते हैं। कोई कोई तो गेरू कफनी पहन कुटियाओं में जाकर रहते हैं। देखा है ना कृष्ण के भक्त कितने हैं गेरुआ कफनी पहन करके। अब तुम बच्चों को कोई कुटिया आदि में नहीं रहना है। सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम गॉड फादर की अथॉरिटी कि भल कहीं भी रहो लेकिन मेरा नाम लेते रहो, सिमरन करते रहो, मुख से नहीं मन से। तो बाबा कहते हैं ऐसा हमारे लिए कोई रूल नहीं है कि तुम बच्चों को कोई कुटिया आदि में नहीं रहना है। कुटिया में कब पाठशाला होती है क्या, वहाँ तो फकीर लोग रहते हैं, तुम्हारी तो पढ़ाई है। परंतु यह है नई गवर्नमेंट, इसलिए कोई समझ ना सके कि तुम कौन हो। एक मिनिस्टर को समझाओ तो दूसरा कहेंगे तुम बुद्धू हो। यह है बिल्कुल नई बातें। बाबा समझाते रहते हैं, कनेक्शन भी करते जाओ। ब्रह्म कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता ब्रह्मा ज़रूर लिखना चाहिए।
प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। हम प्रश्न ही पूछते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं, कोई फीमेल का नाम भी ब्रह्मा है, प्रजापिता नाम तो किसका होता नहीं है ना। प्रजापिता बाबा कहते हैं किसका भी नाम नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं प्रजापिता अक्षर बहुत ज़रूरी है। प्रजापिता आदिदेव कहते हैं, परंतु आदिदेव का अर्थ नहीं समझते। प्रजापिता तो ज़रूर यहाँ ही होगा ना, सतयुग में कैसे होगा? सतयुग में तो उधर राजाई मिल जाती है। पुरुषार्थ तो यही करना है ना, पढ़ाई तो यही करनी है, तो प्रजा के बीच में पिता तो चाहिए होगा, तो यहाँ ही होगा ना। आदिदेव फिर वह ब्रह्मा सूक्ष्म हो जाता है। आदि अर्थात शुरुआत का, समझते हैं ना, जैसे हमारे दिन की शुरुआत होती है तो वो आदि हो गई सुबह, और रात अंत है ना, हमारे रोज के जीवन का आदि और अंत। तो यहाँ जो बाबा कहते हैं जहाँ स्थापना का कार्य चलता है ना, तो उसे आदि कहते हैं, शुरुआत है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा को फिर बेटी है, कौन है? सरस्वती जगदम्बा, वो एडॉप्टेड है ना। तो सूक्ष्म वतन में तो बेटी हो ना सके, वहाँ थोड़े ना मूवी चलती है ना, वहाँ तो सिर्फ क्या चलता है, उधर टॉकी नहीं है ना, मूवी है बस, है ना, ऐसे कहते हैं बाबा। तो वहाँ थोड़े ना बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में कोई बेटी होगी। रचयिता तो यहाँ है ना, तो यहाँ ही सरस्वती चाहिए, यहाँ ही आदिदेव चाहिए, यहाँ ही ब्रह्मा चाहिए, यहाँ ही आत्माएं जो चैतन्य रूपी आत्माएं, बाबा ने सितारे उतारे हैं, है ना। बाबा ने क्या किया है? जमी पर सितारे उतारे हैं अंधेरे से उजाला करने के लिए। वो मांडव पे जो सितारे हैं वो तो दिन को रात में बदली करने के लिए लाइट नुमा चमकते हैं, और हम जमी पर उतारे सितारे बाबा के, उसने क्या करने के लिए सितारों को उतारा है? रात को दिन बनाने के लिए। वाह बाबा वाह। बाबा कहते इस तरह से सूक्ष्म वतन में बेटी हो ना सके, रचयिता तो यहाँ है ना। इन गुहा बातों को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते हैं। धारणा के साथ मैनर्स भी चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो। तुम्हारा बोल जो निकलता है उनको रत्न कहा जाता है, क्योंकि ये रत्न आपके नहीं है, ये स्वयं सर्वशक्तिमान के ज्ञान रत्न ज्ञानदाता के हैं। तो बाप रूप बसंत है, आत्मा को रूपवान बनाते हैं, है ना। आत्मा कितनी गंदी हो गई है ना, तो उसको श्रृंगारित कर रहे हैं ना। अब तो आत्मा काली को रूप है, उनको योग से रूपवान बनाना है। तुम बच्चे अभी रूप बसंत बनते हो, है ना। कितने प्यारे प्यारे गीत की लाइन याद आती हैं बाबा का, जब मुरली पढ़ो या कोई भी गीत सुनो, इवन मूवी के सिनेमा के भी ओल्ड सॉन्ग सुनो, ओल्ड इज़ गोल्ड जिसे कहा जाता है, तो वो सॉन्ग्स की लाइन भी कितनी अच्छी है ना। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको वो जाने तुझको खबर कब होगी। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। कितने प्यारे प्यारे सॉन्ग्स हैं। तेरे फूल भी कांटे भी सब बाबा के ही है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अब आत्मा काली कुरूप है, उनको योग से रूपवान बनाना है। तुम बच्चे अभी रूप बसंत बनते हो, इसलिए मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलते हैं। बच्चों के मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए, मुख से हमेशा रत्न ही निकलने चाहिए। बहुत हैं जो पत्थर ही मारते हैं मुख से। बाबा ने कहा मुख मीठा करने वाली मिठाई कौन सी मिठाई है? मीठे बोल। आप मिठाई के डब्बे से किसी के मुख को मीठा नहीं कर सकते। दिल खुश मिठाई खिलाने को बाबा कहते हैं, उसके लिए आपको मीठा बोलना पड़ेगा। अंदर बाहर दोनों मिठास देनी पड़ेंगी, है ना। बाहर से भी खिलाओ, अंदर से भी मीठे बन करके मीठे बनाओ और बनो, है ना। सब जब आप सामने वाले के लिए सहयोगी बनेंगे तब आपको सहयोग मिलेगा, है ना।
तो आप सहयोग करेंगे तो सामने वाले को सहयोगी बना लेंगे। कितने प्यारे प्यारे महावाक्य बाबा के हैं। बाबा कहते इसलिए आपको बहुत बहुत मीठा बनना है, हमेशा ज्ञान रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं मारने हैं। बाप ज्ञान रत्न देते हैं, तुम बच्चों का भी यही धंधा है। एक दो को पत्थर मारना यह तो बड़ी खराब चाल है, अपना नुकसान कर देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उसका रूप भी समझाया है कि कितना सूक्ष्म है, वह तो लिंग कह देते हैं। पहले तो बाप का परिचय देना है, भल वह ज्योतिर्लिंगम ही समझे। डीप बात मैं समझानी होती है, फिर पूछना होता है आत्मा का रूप क्या है। यह तो सब कहते हैं प्रकृति के बीच चमकती है, तो ज़रूर छोटी ही होगी, तब तो यहाँ बैठ कर के चमकती है ना। इतनी छोटी जगह में क्या बनेगा, इतना बड़ा लिंग तो बन ना सके, तो बड़ा लिंग तो यहाँ बैठ भी ना सके, गोला निकल आए। तो पहले तो बाप और बच्चे का संबंध बुद्धि में बिठाना चाहिए। यहाँ जो भी बाबा ज्ञान समझाते हैं ना, ना तो वो लिखित में है और ना ही वो कोई शास्त्रों में है और ना ही वो कोई ऐसे आपके मुख में है। ये तो सिर्फ और सिर्फ समझने का ज्ञान है। जितना जितना आपको समझ में आएगा उतना उतना आपको बुद्धि में धारण होगा और उतना ही फिर आप प्रैक्टिकल में उसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो स्वरूप भी बनेगा और फिर दूसरों को भी बना पाएंगे। ये बाबा के ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा है ना। इसमें कोई लिखावट की बात नहीं है, मन के भाव का भूखा है। यदि परमात्मा, ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, खुदा, वो यदि कोई भाषा वाला होता तो जिनको बोलते नहीं बनता, जो जन्म से ही गूंगे बहरे होते हैं, उनकी भगवान कभी नहीं सुनता। भगवान की कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई संस्कृत भाषा नहीं है जिसमें मंत्र पढ़े जाएं बैठ करके तब सुनेगा। आप ज़रा सोचिए, अगर भगवान की कोई भाषा होती तो वो गूंगे बहरे जो होते हैं उनकी भगवान तक कैसे प्रार्थना पहुंचती। भगवान भाव का भूखा है, भगवान आपके प्रेम का भूखा है, भगवान आपके सच्चे दिल पर राजी होता है, भगवान आपके चरित्रों में है, भगवान आपके अंदर के व्यवहार में है, पवित्रता में है, आपके अच्छे विचारों में है। मूर्तियों में नहीं है, ना ही मंदिरों में है। आपके मन में छवि कौन सी है, जो परमात्मा जैसा है वैसा आप बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या, तो परमात्मा भी खुश होता है ना। बाप है ना, तो बाप आप समान बनाएगा, आप समान बनेंगे तो बच्चे को देख कर के खुशी होती है। तो यही सब बातें बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं ज़रूर छोटी होगी, इसीलिए तो नहीं तो बड़ा लिंग हो तो वो कैसे हो, है ना, इधर वो पड़ जाए ना, डूम में पड़ जाएगा। तो बाबा कहते हैं यह सब जो भी है, पहले तो बाप और बच्चे का संबंध बुद्धि में बिठाना चाहिए, वह तो है बेहद का बाप। अब ब्रह्मा कहाँ से आता है क्वेश्चन। बाप आकर इनको अडॉप्ट करते हैं, अर्थात इसमें प्रवेश करते हैं। अब समझने की बातें हैं, चलते फिरते, अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, जब चलते फिरते उसमें काली और दुर्गा और ना जाने कौन कौन सी माता जब किसी चलते फिरते शरीर में आ जाती हैं, एक के ऊपर एक, उनकी आत्मा साथ में फिर भी एक और आ जाती है, फिर वो सब पूछते हैं, मंदिरों में भीड़ लगे रहते हैं। तो आप ज़रा समझिए, यदि भक्ति में कोई देवी की आत्मा उसमें आकर के आपसे बात कर सकती है, तो ये तो सुप्रीम सोल गॉड फादर हैं। जब कोई प्रेत आत्मा किसी के शरीर में आ जाती है, तो क्या ये परम पिता परमात्मा अपना रथ ले नहीं सकता? क्यों नहीं ले सकता? उन्होंने कल्प के अंत संगम युग पर हर एक 5000 वर्ष में इनका तन का आधार लेते हैं। ये अविनाशी जो बना बनाया ड्रामा है वो यूं ही चलता रहता है, अभी लिया फिर भी लेंगे, लेते रहेंगे, लेते ही हैं। तो बाबा इनका रथ का आधार लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनको अडॉप्ट करता हूँ, तुम्हारी अडॉप्शन अलग है, इनकी अलग है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं, बाप कहते हैं यह मेरी स्त्री है। समझा? स्त्री का रॉन्ग
थॉट चला जाता है। जो बच्चे मुरली नहीं सुनते हैं वो कुछ भी अपना निकालते रहते हैं मन का, है ना। तो बाबा कहते हैं यह मेरी स्त्री है, कौन? ब्रह्मा माँ, मैंने अडॉप्ट किया है, मैं इनमें प्रवेश हो कहता हूँ। परमात्मा इनमें प्रवेश हो कहता हूँ मुख के द्वारा, कि क्या कहता हूँ? तुम हमारी मुख वंशावली हो, मैंने तुमको ब्रह्मा मुख से रचा है, मुझे तो अपना मुख है नहीं, शिव कैसे कहेंगे मेरी मुख वंशावली। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, भाई बहन हो, बुद्धि में यह आना चाहिए। बाप स्वर्ग रचने वाला है तो हमको स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए? स्वर्ग में तो सब नहीं जा सकते, सब जाना होता तो फिर ये ड्रामा ऐसे ही बना रहता। बाप कहते हैं सर्व की सदगति करता हूँ, तुम मुक्ति में जाकर फिर पाठ बजाने आते हो, नंबरवार पिछाड़ी में और आते रहते हैं। मुक्ति सबको मिलती है, माया के दुख से सब छूट सकते हैं, फिर नंबरवार आना होगा पाठ बजाने। जीवन मुक्ति में पहले पहले तुम जाते हो, क्योंकि तुम राजयोग सीखते हो ना। जिन्होंने कल्प पहले आकर सीखा है वही आकर सीखेंगे ड्रामा अनुसार। ड्रामा सामने खड़ा है, बाबा कहते हैं सामने खड़ा है ना। अभी तो अनेक धर्म हैं, सतयुग में एक धर्म था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म किसने स्थापन किया ये कोई नहीं जानते। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। बिगड़ी को सुधारने वाला बरोबर एक बाप ही है। सतयुग में तो बुलाएंगे नहीं कि बिगड़ी को बनाने वाले आओ, यहाँ तकदीर बिगड़ी हुई है, राहु की दशा बैठी हुई है। उन उच्चते उच्च बृहस्पति की दशा थी, अब आकर राहु की दशा बैठी है। सारे विश्व पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, कोई एक पर नहीं। सारी दुनिया काली बन गई है। गोल्डन एज वर्ल्ड को ग्रहण लगते लगते कला कम होते होते आखिरी आयरन एज वर्ल्ड बन जाता है। अब बाप कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण, योग बल से माया रावण को जीतना है। विकारों का दान दिया जाता है तो ग्रहण छूट जाता है। हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं, बेहद की बात हुई ना। अभी आत्मा में कोई कला नहीं रही है, कला लेस है। तो बाबा कहते हैं अभी तो कोई कला ही नहीं, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान मिलते हैं जैसे सोने में कैरेट होती है ना। कैसे कई तो बर्थ से ही बीमार और ना जाने कैसे कैसे रोग लगे रहते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? उस शरीर को सतो प्रधान कहेंगे कि तमो प्रधान कहेंगे? कहते हैं ना ये तो पैदा होते ही इसको कितनी सारी बीमारियां घेर रखी हैं, तो इसे ही तो सतो प्रधान नहीं कहेंगे ना, इसे ही तो आयरन एज कहेंगे। पहले से ही इतना अजीब गरीब सा चलता रहता है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तो कला नहीं है ना, इसलिए फिर इस तरह से बाबा कहते हैं खाद पड़ी हुई है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे सोने में कैरेट होती है ना, 14 कैरेट 18 कैरेट, अभी तो मनुष्यों में कोई कैरेट नहीं रहे हैं, विकारों से फुलफिल है बिल्कुल, तो कुछ भी अक्ल नहीं है। बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना समझदार बनाया था, तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते क्या बन पड़े हो? अनेक बार यह चक्र लगाया है, कल्प कल्प राज्य लेते हो फिर गवाते हो। पुनर्जन्म लेने से बुद्धि तो सबकी होती रहती है, वृद्धि भी होती है, बुद्धि भी आती है। तो बाबा कहते हैं पुनर्जन्म लेने से क्या होता है? बुद्धि तो यहाँ देते हैं बुद्धिदाता आकर के, पुनर्जन्म लेने से बार बार सबकी वृद्धि होती रहती है ना, कल्प कल्प राज्य गंवाते आए हो। तो बाबा कहते बच्चों में बुद्धि में बहुत नशा चढ़ना चाहिए, बच्चों को बुद्धि के लिए बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अब राजधानी स्थापन हो रही है, फूलों का बगीचा स्थापन होता है संगम पर। संगम को तुम ब्राह्मण ही जानते हो, यहाँ तुम बच्चों को रत्न मिलते हैं, फिर बाहर जाने से पत्थर मारने लग पड़ते हैं, माया जख्मी कर देती है, उनको कहेंगे पाप आत्मा। बाप कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। एक दो को तुम पत्थर मारते मारते एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। अब तुम्हारी बुद्धि लोहा से सोना जैसी बन रही है, फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो?
अगर कोई उल्टी बातें सुनाए तो समझो यह हमारा दुश्मन है। ऐसे का रॉन्ग इंसान का, रॉन्ग आत्मा का ऐसे का संग कभी नहीं करना, ना सुनना। निंदा आदि एक दो की तो बहुत सुनाएंगे, कोई कोई में निंदा करने की आदत होती है, तो वह सब अच्छी बात नहीं सुनाएंगे और ना ही सुनेंगे, जिससे कल्याण हो, है ना। बाबा हमेशा समझाते हैं कि ज्ञान रत्न दान करते रहो, और को भी वही जो जैसे पत्थर को छोड़ छोड़ मोती चुनते ना, तो ऐसे तो बाबा जो सुनाते हैं वह औरों को सुनाओ। सर्विस का उजूरा तो बच्चों को मिलना ही है। आप ही अपना कल्याण करना है, किसकी ग्लानि नहीं करनी है। तो बच्चों पर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप कांटों से फूल बनाने आए हैं, तो बच्चों का भी यही धंधा है। बाप यह धंधा सिखलाते हैं, तो यह मनुष्य को देवता, कांटों को फूल बनाने की फैक्ट्री हुई ना। तुम्हारा ज्ञान मटीरियल है, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो वह हुनर सीखना चाहिए ना। बिगड़ी को बनाते रहो, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाओ। यह तुम्हारी गॉडली मिशनरी है। जैसे क्रिश्चियन की मशीनरी है, वह औरों को क्रिश्चियन बनाते हैं। तुम्हारी ईश्वरीय मिशनरी है, पतितों को पावन बनाने की। पतित पावन गाते हैं तो ज़रूर आया होगा, मिशनरी जारी की होगी, तब तो पतित से पावन बने। रावण की मशीनरी है पावन को पतित बनाना, राम की मशीनरी है पतितों को पावन बनाना। मुख्य है ही योग, याद, जोड़, ईश्वर से रिश्ता संबंध जोड़कर मन का जोड़ योग हमेशा रखो, प्लस करते रहो। बाप दादा जिससे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है, उनको याद भला क्यों नहीं करेंगे। सारा कल्प तो देहधारी को याद किया है, अब याद करना है विदेही को, विचित्र को, जिनका कोई चित्र नहीं, उनको आना ज़रूर पड़ता है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना, यह तो सीधी बात है। ब्राह्मणों का दूसरा कोई है भी नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। सतगुरु तो एक ही है, ब्रह्मा का भी वह गुरु हो गया, विष्णु का गुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ गुरु आदि करने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा का गुरु बन उसको विष्णु देवता बनाया है। शंकर का भी गुरु कैसे हो सकता? शंकर तो पतित बनता ही नहीं, उनको गुरु की क्या दरकार है। ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, विष्णु व शंकर के 84 जन्म नहीं कहेंगे। कितनी अच्छी धारण करने और कराने की बातें हैं। जो धारण करते और कराते हैं वही उच्च पद पाते हैं, धारणा नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, बहुत प्यारी ज्ञान मुरली, बहुत प्यार बाबा से, बहुत प्यार मुरली से। मरते दम तक, अंतिम समय तक, श्वास बाबा का नाम सिमरने से आपका जीवन सफल होगा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, निंदा करने वाले का संग कभी भी नहीं करना है, ना ग्लानि करनी है, ना सुननी है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। दूसरा, ज्ञान मटेरियल से मनुष्यों को देवता, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना और सर्व का कल्याण करने का धंधा ही करना है। वरदान वरदानी बाप का, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भव। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते, वह गले का हार अर्थात विजय रत्न बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय
नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। गुड नाइट, ओम शांति।